place, right, called the plethora of achievement. Or who else can tell us about it better than Mr. Gurrans Maan from Punjab? अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो he is an electronics engineer. He started this business at 21. He was an emerald at 25. He is passionate about adventure and fun activities, and he loves traveling also. और इन्होंने 14 देशों में वो ट्रैवल कर चुके हैं, 14 प्लस कंट्रीज. तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगी और चलते हैं टू दिस प्लेस कॉल्ड प्लेथोरा ऑफ अचीवमेंट, और इसमें हमें हेल्प करेंगे मिस्टर गुरंस मान. गुरंस, ओवर टू यू. थैंक यू श्रद्धा सो मच एंड नमस्ते, सत श्री अकाल टू एवरीवन जिन्होंने आज अपने घर से हमारे लाइव स्ट्रीमिंग को ज्वाइन किया हुआ है. तो बहुत सारे नए दोस्त होंगे आज, मैं उनको बताना चाहता हूँ. मेरा नाम गुरंस है. बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन इंजीनियर, बट लाइफ में कभी नौकरी नहीं की, कभी जॉब करने का मौका नहीं मिला. इट्स जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं स्टूडेंट था जब मुझे इस अपॉर्चुनिटी, एमबीए अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया. मेरे रिलेटिव, मेरे मामा जी ने मुझे बताया, तो आई वॉज वेरी स्केप्टिकल. मुझे पता नहीं था कि ये है क्या. नाम सुना था एमबीए का, बट आई वॉज नॉट श्योर कि यही मैं लाइफ में करना चाहता हूँ. पर 2-3 हफ्ते में मुझे ऐसी क्लैरिटी हुई इस बिजनेस के बारे में, तो मेरे दिमाग में तो एक ही थॉट होता था, क्या वाकई में ऐसी लाइफ हो सकती है? क्या वाकई में ये जो चीजें हैं, रिवॉर्ड्स बता रहे हैं, अगर ये मिल गए तो लाइफ कैसी होगी यार? क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा हूँ जैसे मुझे 20 साल की उम्र तक मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था, मेरे अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं था. तो मुझे तो एक बात क्लियर हो गई थी कि पूरी उम्र शायद मिडिल क्लास एवरेज ही रहना पड़ेगा और वैसे ही एक बोरिंग लाइफ सी होगी. तो ये बिजनेस आया और एक तरफ एडवेंचर की दुनिया में मैं एंटर कर गया. एंड आई स्टिल रिमेंबर दोस डेज इन बैक इन 2012 एंड 13 एंड 14. वी वर सो यंग, 21-22 साल की उम्र में वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड इतना एडवेंचर किया. सक्सेस एंड मनी इज मतलब वो तो एक बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप चल के आता है. उसके पीछे पीछे हमेशा भागते रहोगे ना, सारी उम्र ही भागोगे. पैसे के पीछे भागते भागते सारी उम्र निकल जाती है. तो मैंने व्हाट आई वाज डूइंग इज आई वाज प्लेइंग अ पार्ट इस बिजनेस में. मेहनत कर रहे थे, कुछ नया सीख रहे थे, लोगों के साथ डील कर रहे थे, और पता भी नहीं लगा कि उस जर्नी में एक बाइक से शुरू किया. और कॉलेज में जब पढ़ते पढ़ते तो आई हैड दैट गोल्डन पीरियड जब मैंने अपने वीकेंड्स इस बिजनेस में इन्वेस्ट किए, मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया. आई इन्वेस्टेड माई एफर्ट्स इनटू दिस बिजनेस, और मैं बहुत ही ज्यादा अकाउंटेबल हुआ अपने प्रति, अपने टाइम प्रति, मेरे मनी प्रति. जो भी मुझे पॉकेट मनी मिलते थे घर पे, तो उससे मैं टूल्स बाय करता था, अपनी सेविंग्स कर करके इस बिजनेस में इन्वेस्ट करता होता था. सो फिगर आउट किया, वो किसी ने करवाया नहीं, आके हर चीज फिगर आउट की. दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप. और मैं बहुत सारे आज यंगस्टर लोगों को मिलता हूँ, दे आर इनटू देयर 20s, एंड वो अपने ये कीमती साल होते हैं ना, 21-22 और 25-26 साल की उम्र तक, ये बहुत कई बार लेजी होकर और जस्ट जैसे लाइफ चल रही है उसको वैसे ही चलने देके दे किल देयर गोल्डन पीरियड. बट यही पीरियड है जब आप मेहनत कर सकते हैं और ऐसी ऐसी लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो लेटर ऑन आपको बहुत काम आएगा. और आज भी हम उस चीज़ों को एंजॉय करते हैं. मुझे अभी भी याद है 22 साल की उम्र में पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल मिला मुझे, और मैं और मेरे मदर गए. तो पहले तो हम अपने दोस्तों को दिल्ली एयरपोर्ट में छोड़ के आते थे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, और कभी देखा ही नहीं था कि यार प्लेन कैसे होता है. तो जैसे पहली बार गए, और वहाँ पे मुझे अभी भी याद है वो जब मेरे फर्स्ट प्लेन में एयर होस्टेस को मैंने बोला कि जूस, उसने पूछा कि आप क्या लेंगे ड्रिंक के लिए. तो अब तक ऐसी कभी फीलिंग ही नहीं आई थी. मुझे अभी भी याद है चंडीगढ़ 5 स्टार होटल को दूर से देखकर हम चले जाते थे, और कभी हिम्मत भी नहीं होती थी. बट जब एमबीए के पहले ट्रिप दिल्ली में मिला, एमबीए का ट्रिप, तो मुझे अभी भी याद है मैं और मेरे मदर गए, उन्होंने बाय नेम हमें वेलकम किया. तो जब हम चाबी देते हैं ना 5 स्टार होटल में, तो वो वैले पार्किंग करते हैं, तो मैं तो अपनी गाड़ी देखता रहा कहीं भगा के ना ले जाए. तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किए थे इस चीजों में. बट टुडे द लाइफ हैज चेंज्ड. वो एक पहले एक्सपीरियंस है जब हम बहुत ही शाई, मतलब ऐसा डर डर के हम 5 स्टार होटल में गए, डर डर के प्लेन में गए. बट आज देयर आर मोर देन 200 नाइट्स जो हमने 5 स्टार होटलों में स्पेंड किए हैं. एक बार पेरिस का ट्रिप था, आई वाज वेरी यंग, 24 साल की उम्र थी, और पुलमैन होटल था पेरिस आईफल टावर के सामने, और मैं और मेरे मदर थे वहां पे. और क्या ही, वो तो आज तक मेरी आंखों में सामने, कभी कभी जब पेरिस का नाम आता है वो आ जाता है. कितनी बार हम फिल्म देखते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और बहुत सारी और हैं जिसमें काफी शूटिंग्स आती हैं. अभी मैं एक फिल्म देख रहा था, उसमें इस्तांबुल, जहाँ पे हम गए थे, इस्तिक्लाल स्ट्रीट है जहाँ पे हम इतना मजा किया, सुमित बहादुर और एवरी लीडर
जो अभी तक आपने सुने हैं, तो वो तो ऐसे लगता है कि यार यहाँ भी गए हुए हैं, वहां भी गए हुए हैं। तो पहले तो कभी सोचा ही नहीं था। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, स्कूल एंड कॉलेज पीरियड में वो सब कुछ खत्म हो गया था कि यार ऐसी तो लाइफ ही नहीं होगी। मुझे अभी भी याद है, जब स्कूल में ना, जब मेरा कोई नाम लेता होता था, कोई टीचर आता था, तो पहली बार ना वो नाम पे स्टक हो जाता था कि वो पढ़ता था, पता नहीं क्या नाम है, गुरु गुरुवंश क्या है, ये नाम क्या है। तो आज तक किसी ने पहली बार में तो सही नाम ही नहीं लिया, और मुझे लगता था कि यार मेरा नाम भी गलत है, पता नहीं कौन सी फैमिली में जन्म हो गया, पैसे भी नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे लगता था कि ये जन्म तो गलत हो गया है, कि इसको पता नहीं अब क्या बनेगा। पर आज देखते हैं कि नॉर्थ श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग जानते हैं, सिक्किम से लेकर मुंबई से लेकर आज पूरे इंडिया में और कंट्री टू कंट्री आज हम फैल रहे हैं। तो कभी सोचा ही नहीं था यार, इट्स ऑल ड्यू टू एमवे। मैं तो लोगों को बताता हूँ कि यार पैसा, ये गाड़ियां, ये सब कुछ, ये तो बाय प्रोडक्ट है। इस बिजनेस में जो चीजें आती हैं, जो एसोसिएशन आपको आती है, आज मैं अपने कोलीग्स को मिलता हूँ जो 28 साल 29 साल के हैं, बहुत सारे लोगों की मैरिज हो चुकी है, या बहुत सारे अलग अलग करियर्स में हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में है, प्राइवेट जॉब्स में है, बिजनेस कर रहे हैं। उनके साथ मैं बैठता हूँ तो ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया ही खत्म होने वाली है उनकी तरफ से। वो बहुत ही डिप्रेसिंग माहौल सा आ जाता है। तो मैं तो इतना मतलब खुशकिस्मत समझता हूँ कि 21-22 साल की उम्र में ये अपॉर्चुनिटी मिली, और कोई भी आज तक डिस्ट्रैक्शन नहीं आई, क्योंकि पैसा कमाना चाहते थे। अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, अगर आप सक्सेस होने के पीछे भाग रहे हो, आप कभी डिस्ट्रैक्टेड ही नहीं होगे। हमें किसी ने आगे मोटिवेट ही नहीं किया, बिकॉज हमें पता लग गया था कि अगर ये चीज वर्क कर गई तो लाइफ कैसी होने वाली है। वो जो माइंडसेट है, आज लाइफ में ऐसा लगता ही नहीं यार कोई चीज पॉसिबल नहीं है। वी कैन डू एवरीथिंग, वट एवर वी कैन कंसीव एंड बिलीव, वी कैन अचीव इट। और ऐसा लगता है कि आज कोई चीज मुश्किल ही नहीं है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 20s और 30s में हो, अर्ली हो, ये बिजनेस लाइफ में आ गया है। जब मैं किसी को ऐसा सुनता होता था कि वो बोलते थे कि हम ऐसे फॉरेन ट्रिप एंजॉय करते हैं, ये इनकम लेते हैं, तो मैं सोचता है यार गुरंस अपने नाल भी होगा यार कभी इतना, है ना। विल इट हैपन? तो आई गेस कि जिस दिन आपको पता लग गया ना कि यार भाई साहब होना ही होना है, यू विल बी ऑन द टॉप यार। आप कितनी मेहनत लग जाएगी यार, कितना क्या कुछ करना पड़ जाएगा इस तरह हो। तो और मैं एक और भी चीज बोलता हूँ, जो एमवे की इनकम है, यू कांट कंपेयर विद आउटर वर्ल्ड। मैं, मेरे दोस्त हैं जिनकी इनकम्स मेरे से 4 टाइम्स भी हैं, वो 10-10 लाख रुपया मंथली भी इनकम जनरेट करते हैं। बट यू कंपेयर माई लाइफ, माई डे ऑफ लिविंग विद देयर वे ऑफ लिविंग, जमीन आसमान का फर्क है यार। हमारे पास तो फ्रीडम है। मैं 4 महीने हो गए, मैं 4 महीने में कहीं गया ही नहीं हूँ। ठीक है, अपने घर पे कंफर्ट में बैठा हूँ। इफ यू टॉक अबाउट माई इनकम, वो उतनी सेम ही आ रही है। कोई पैंडेमिक नहीं, कोई पता ही नहीं दुनिया क्या क्या बातें कर रही है, वायरस में पता नहीं क्या बोल रहे हैं। 2023 सब कुछ चेंज हो जाएगा, 25 में चेंज हो जाएगा यार। हमें तो लग रहा है कि हमारा तो और ग्रोथ में है। पता नहीं, बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री इतनी चेंज हो जाएगी, ये चीजें हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हम तो अपना मजा कर रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ ऐसा बिल्ड किया है जिसको हिलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो बिजनेस है लोगों के दिलों में जाता है। तो आई थिंक यू कैन नेवर कंपेयर दिस बिजनेस विद एनी ट्रेडिशनल जॉब और बिजनेस। और मैं कहूंगा कि पहले मुझे लोग बोलते होते थे यार पहले वाले लोग कर गए, जिन्होंने 98 में शुरू किया था वो लोग कर गए। यार मैंने तो 2012 में शुरू किया। अब बहुत सारे लोग मुझे देखकर बोल सकते हैं कि यार 2012 वाले कर गए। मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ, जितने लोग आप देख रहे हो ना भाई साहब, 2020 में लोग ज्वाइन होंगे, उनको जब लोग देखेंगे ना 2023 में एथेंस ग्रीस में भंगड़ा डाल रहे होंगे, वहां पे जाकर मजे कर रहे होंगे बीच पे, तो वो बोलेंगे यार ये पहले वाले कर गए। ये तो टैगलाइन ना एमवे में चलेगा ही चलेगा। पर वो लोग जो सिर्फ देख रहे आ रहे हैं और सोच रहे हैं यार कि कैसे होगा, कहाँ करूंगा, वो करूंगा, उनके लिए बहुत मुश्किल काम है भाई साहब। मैं तो लिख के देने के लिए तैयार हूँ। अगर ये बिजनेस आ गया, इसको समझिए, दिल में बिठाइए और स्टार्ट डूइंग दिस बिजनेस। सोचना बहुत मुश्किल है, करना बहुत आसान है। मुझे ये बिजनेस कभी भी मुश्किल नहीं लगा। और आज जो हम गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं 25 साल की उम्र में, जब मैं अपनी वो कार लेने गया था, तो मैं अपने फादर को बताया कि ये मैं वहां पे इतने एडवांस मनी देकर आ गया हूँ, तो ये कार मैंने ली है। तो मेरे फादर फोन पे लड़ रहे थे मेरे साथ। यार 25 साल की उम्र में यंगस्टर लोगों को देखता हूँ, फोन भी लेना होता है ना घर पे, मतलब 2 महीने उनको वो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है 50,000 के फोन के लिए। और 25 लाख की गाड़ी हम ऐसे पैसे देकर अपने घर पे आ गए। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू बी इंडिपेंडेंट, दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू लिव योर life on your own terms, and you have it with you. So I wish you very best for the future, and I want you all guys कि हम एथेंस ग्रीस में 2023 में सब इकट्ठे मजा करें।